नमस्कार दोस्तों। आज है मंगलवार और तारीख है 17 जून। आप लोगों को याद होगा कल हमने कुछ लेवल्स आप लोगों को बताए थे निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स ने सारा दिन क्या काम किया है, और फिर हम कल के लिए भी तैयारी कर लेते हैं, कल के लेवल्स भी हम लगा लेते हैं। एक बार हम इस पे चलते हैं, ठीक है ना। पहले निफ्टी लगा लेते हैं, निफ्टी। ओके, निफ्टी के हमने लेवल्स लगाते हैं। कल हमने क्या बताया था आपको? कल हमने बोला था आपको 24,880 के नीचे बेचना है। 24,880 मार्केट खुली 9:15 पे यहाँ पर, ठीक है ना। लगभग कहाँ खुली थी? 25,000 के पास। 24,981 इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन लिया राउंड फिगर से, मार्केट नीचे आई। देन मार्केट फिर ऊपर गई, फिर रेट इसके नीचे आई, ठीक है ना। हमने कहाँ लेने को बोला? 24,880। देख लेते 24,880 कहाँ पर। 24,880 हमें लेना था कहाँ पर? इस जगह पे, ठीक है ना। इस जगह पे लेने के हमने आपको बोला होगा, सामने क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ऑल डायरेक्शनल ट्रेड विल बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर रिट्रेसमेंट, ठीक है ना। मार्केट ने कहाँ रिट्रेस किया? मार्केट ने हमारा रिट्रेस किया, ये देखिए मार्केट यहाँ खुली, रिट्रेस पीछे गई, रिट्रेस करके फिर नीचे आई। हमने ट्रेड कहाँ उठाया? 880 पे। रिट्रेस पे हमने ट्रेड उठाया 880। इस जगह पे अगर हम ट्रेड उठाते हैं इस जगह पे, ठीक है ना, हमारा एसएल कितना बनता? लगभग हमारा एसएल बनता 32, थोड़ा सा 32 पॉइंट का एसएल बनना, थोड़ा सा बफर कर लेते हैं, 38 पॉइंट कर लेते हैं, 38 पॉइंट, ठीक है ना। हमारा टारगेट कितना बनता? लगभग 80 पॉइंट। देखते हैं आया कि नहीं आया। लगभग हमारा टारगेट जो है 65 पॉइंट तक का टारगेट हमारा आ गया है, ठीक है ना। हालांकि अगर अगर आप लोग इसको जूम करके देखते हो, हमने जहाँ पे ट्रेड उठाई है अभी देख लीजिएगा, जिन भाइयों ने लिया हुआ है, कुछ लोगों ने हमारे जो हमसे पुराने जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, और पहले भी मतलब काफ़ी पहले हमसे सीख चुके हैं, ठीक है ना। उनको तो मुझे पता है कि उन्होंने इस ट्रेड पे ही, जैसी ये ट्रेड बनी हुई यहाँ पे एंट्री ले ली होगी, ठीक है ना। और जो नए भाई लोग जुड़े हुए हैं उनको भी पता है कि ट्रेड कहाँ लेनी है। एग्जैक्टली यहीं पे ट्रेड लेनी है हमें 880 पे। जैसे ही ये ऊपर गया रिटेस्ट करके नीचे आया, हमने ट्रेड ली। यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट एसएल जो बन रहा है, ये देखिए, ये हमारा एग्जैक्ट एसएल वाला 20 पॉइंट का, थोड़ा सा बफर रखते हैं, करीब 10 पॉइंट तक का बफर रखते हैं, तो 20 से 30 पॉइंट का हमारा एसएल हो गया लगभग। ये 30 पॉइंट हम लेके चले जाते हैं, 30 पॉइंट, ठीक है ना। लगभग 20 से 30 पॉइंट का एसएल, 10 पॉइंट इसके अलावा हमने बफर रख लिया इस कैंडल पे। 30 पॉइंट आया। देन हमें टारगेट कितना चाहिए? लगभग 60 पॉइंट। देखते हैं आया कि नहीं आया। हाँ, लगभग 60, लगभग हमारा 66 पॉइंट टारगेट आया। तो देखा जाए तो हमारा लगभग 1:2 का टारगेट आ गया है। जैसा कि हमने कल बताया था, निफ्टी के लेवल हमारे एक्यूरेट काम किए हुए हैं, ठीक है। एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल हमने क्या लगाए हुए थे? ये देखिए, ये रहे बैंक निफ्टी के लेवल। सारे ग्रुप में, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह हमने अपडेट किए थे ये लेवल्स। हमने क्या डाला हुआ था? 55,830 के नीचे हमें बाइंग करनी है। 55,830। मार्केट कहाँ खुली? ये हमारा आज का पहला कैंडल है 9:15 पे, ठीक है ना। मार्केट नीचे आती है, ऊपर जाके रिटेस्ट करती है, देन फिर नीचे आती है। बाइंग हमको कहाँ करनी थी? 55,830, 55,880, 55,830, 55,830 830, 830। वेयर इज द 830? दिस, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम ट्रेड उठाते हैं तो हमारा एसएल क्या होता? लगभग लास्ट स्विंग का। लास्ट स्विंग हमारा एसएल क्या होता? भाई ये दो कैंडल है, ये हमारा लास्ट स्विंग है, ठीक है ना। लास्ट स्विंग का एसएल होता लगभग 147, लगभग 150 कर लेते हैं इसको। 150 पॉइंट का हमारा एसएल होता, और टारगेट हमारा क्या आता? शॉर्ट लगा लेते हैं, ये हमने लगाया हुआ, ये हमारा एसएल जाता 150, ठीक है। देखते हैं हमारा टारगेट क्या आया। 300 समथिंग आना चाहिए। कितना टारगेट आया? रिस्क रिवार्ड रेशियो की बात करें तो हमारा जो टारगेट आया है अप्रॉक्स 200 पॉइंट का टारगेट हमारा आया हुआ है, ठीक है ना। रिस्क रिवार्ड रेशियो 1.29 का आया हुआ है। अब इसमें छोटी सी बात है, इसमें हमारा एसएल नहीं लगा। क्यों एसएल नहीं लगा हमारा? क्योंकि अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं, हमारा एसएल यहाँ पे था, हमारा टारगेट जैसे ही 1.29% गया, 1:1 आते ही हम अपने एसएल को रेट टू रेट डाल देते, ठीक है ना। 1:1 आते ही हमने अपने एसएल को रेट टू रेट डाल दिया, तो हमारा बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं गया है।
बैंक निफ्टी में आप लोग देख पा रहे हो कुछ भी हमारा नहीं गया है। और जिन भाइयों ने 1:1 भी बुक किया है, कुछ लोग हैं जैसे कि मार्केट बंद होते समय भी अगर अगर देखा जाए तो मार्केट बंद भी कहाँ हुई है, मार्केट बंद भी उसी जगह पे हुई है, लगभग 1:1 के पास ही मार्केट हमारी बंद हुई है। तो अगर हम पूरा समय मार्केट को देते तो भी हम 1:1 प्रॉफिट लेके जाते। लगभग कितना पॉइंट लेके जाते हैं, ये 164 पॉइंट। अगर 150 पॉइंट का सेल लिया तो लगभग 150 पॉइंट हम प्रॉफिट लेके जाते। ये था बैंक निफ्टी का, ठीक है ना। ये भी हमारा बिल्कुल एक्यूरेट गया है। सेंसेक्स पे जल्दी से आ जाते हैं और देख लेते हैं सेंसेक्स ने हमारे क्या किया हुआ है। एक बार फिर मैं आप सभी भाई लोगों को बता देता हूँ, जिन लोगों को नए क्लासेस स्टार्ट करने हैं, नया कोर्स ज्वाइन करना है, इक्विटी सीखनी है, ईटीएफ इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग सीखनी है, कुछ ऐसे भाई लोग हैं जो वर्किंग हैं, जो जॉब करते हैं, कुछ बहनें भी हमारी हैं जो जॉब करती हैं, लेकिन उनका स्टॉक मार्केट में मतलब इंटरेस्ट ऐसा है कि वो इसको फुल टाइम करना चाह रहे हैं। उन लोगों को मैं बता देता हूँ, वो डायरेक्ट हमको हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे फेसबुक पे, हमारे इंस्टा पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। अगर जो भी हमारे फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स होंगे अभी स्टार्टिंग में नए बैच पे जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जुलाई से, उन स्टार्टिंग 50 स्टूडेंट्स को हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 10% का इमीडिएटली डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा भाई लोग क्या कहूँगा, मेरे लिए रिस्पेक्टेड हैं, अंकल जी हैं, आंटी जी हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, मार्केट में पैसा लगाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कौन सा शेयर कब खरीदना है, कौन सा शेयर कब बेचना है, और किस शेयर को हमको टॉपअप करना है। टॉपअप तो आप लोग समझते होंगे ना, जैसे कोई स्टॉक्स हमने ले रखा है, वो अपने बाइंग रेट से 20% 25% नीचे जा चुका, और हमारी कॉन्फिडेंस ऐसा है कि नहीं हमें प्रॉफिट पे ही निकलना है, देन हम उस ऐसे स्टॉक को टॉपअप भी करते हैं। एक बार देख लेते हैं सेंसेक्स क्या कहता है। आज हमने सेंसेक्स में क्या किया, सेंसेक्स हमने लगाया हुआ, हमने कल लेवल क्या लगाए थे, बाय करना है हमको 81,900 के ऊपर, गई नहीं, बात ही खत्म हो गई, 81,900 के पहले ही मार्केट रही, और सेल करना है 81,600 के नीचे, ठीक है ना। 81,600 ये मार्केट ऊपर गई, पहला मार्केट यहाँ आया 81,600 के नीचे, सीधे आती देखिए मैं आपको फिर बता देता हूँ, मार्केट यूं खुली, यूं गई, देन ये रिटेस्ट है, सॉरी, देन ये रिटेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हमारा कहने का मतलब ये है कि मार्केट जब भी रिटेस्ट कर लेगी हम रिटेस्ट पे ही बाय करेंगे। हमारी बाइंग यहाँ नहीं होगी, हमारी बाइंग इस कैंडल पे होगी। जब हम इस कैंडल पे बाइंग कर रहे हैं, ठीक है ना, हमारा एसएल कितना आ रहा है, हमारा एसएल आ रहा है करीब 100 पॉइंट, 117 पॉइंट का एसएल आ रहा है, ठीक है ना। एक बार पोजीशन लगा के देख लेते हैं, शॉर्ट पोजीशन लगाते हैं, यहाँ पर हमने बाइंग किया, हमारा एसएल ये आया, टारगेट हमारा आना चाहिए 1:2 के हिसाब से, ये आना चाहिए 1:2, ये हमारा 1:2 टारगेट आना चाहिए, जो कि नहीं आया है। टारगेट हमारा फिर भी कितना है 1:1। अगर हम बात करें तो हम इसमें भी देखा जाए तो अगर कोई 1:1 बुक करना चाहे तो उसको बहुत आसानी से 12:30 1 बजे के आसपास 1:1 उसको बुक मिल जाता है। और अगर कोई पूरा टाइम भी बैठा होगा तो 1:1 आने के बाद आपको तो पता ही है, हम पोजीशन को रेट टू रेट डाल देते हैं, इसमें भी उसका एसएल नहीं लगता। तो यहाँ पर देखा जाए तो निफ्टी ने 1:2 का प्रॉफिट दिया है, बैंक निफ्टी ने रेट टू रेट निकाला है, या सॉरी बैंक निफ्टी ने हमको 1:1 दिया हुआ, क्योंकि बंदी हमारी मार्केट 1:1 के पास हुई है, हमारा एसएल नहीं लगा है। और अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स ने भी हमको 1:1 तक दिया है। जिन भाइयों ने बुक कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बुक किया, जो 1:2 के लिए बैठे थे, उनका एसएल नहीं लगा हुआ है, क्योंकि हमारा रूल है जब हमारा प्रॉफिट आधा आ जाता है तो हम अपने एसएल को रेट टू रेट डाल देते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गए दोस्तों सेंसेक्स के लेवल, ठीक है ना। अभी हम कल के लिए भी लेवल लगा, थोड़ी देर में आपको हम पास करते हैं, ठीक है ना। आप अपना अपना व्हाट्सअप फेसबुक जो लोग जुड़े हुए हैं, इंस्टा, एक बार चेक कर लीजिएगा। अभी 1 घंटे के अंदर आपके पास कल के लेवल्स भी आ जाएंगे। देखिए मैं एक बात सबको कहना चाहता हूँ, मार्केट से डरिए नहीं, मार्केट पैसा देती है, बट ट्रेडिंग आपको भावनाओं में बह के नहीं करनी है, क्योंकि ये एक बिजनेस है। आप कोई भी बिजनेस भावनाओं में बह के नहीं करते हो, ठीक है ना। तो
ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो आपको ट्रेडिंग का मतलब क्या भाई, हम क्यों करने बैठ रहे हैं, हमें कॉन्स्टिट बिल्कुल कंटिन्यू प्रॉफिट चाहिए, ठीक है ना। प्रॉफिट के लिए ऐसा नहीं कि लगातार प्रॉफिट आएगा, इसमें एसएल्स भी जाएंगे, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा एसएल हमारे प्रॉफिट से छोटा होना चाहिए भाई, तभी तो हम प्रॉफिट पे आएंगे। जब हमारा एसएल प्रॉफिट से छोटा होगा तो जो बचा खुचा होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों जुड़े रहिए और ट्रेड करते रहिए, ठीक है ना। कल फिर मिलते हैं, नमस्कार।